الصبح بدا من طلعته والليل دجى من अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। यह आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है सूरह आराफ की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाजियों के नमाज के एहतमाम और ख़ास तौर से सफाई, पाकी और लिबास किस तरीक़े का नमाज के अंदर हो उसका अल्लाह ताला ने हुक्म बयान फरमाया है। फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम, ए आदम के बेटो तुम लिबास में अच्छे लिबास का एहतमाम करो हर नमाज के वक्त। इस आयत में अल्लाह ताला ने आम मुसल्लियान को आम नमाज़ों के वक्त लिबास में शरई एतबार से सुन्नत के मुताबिक सातिर जो लिबास हो, पाक साफ़ जो लिबास हो, ऐसे लिबास और पोशाक की तालीम दी है। दरअसल ये आयत इस बहर में नाज़िल हुई कि मक्का वाले खाना काबा के तवाफ़ के वक्त उन्होंने अपनी तरफ से बात गढ़ ली थी कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया, ज़िंदगी गुजारी, खाते पीते रहते सोते हैं, हम उन लिबासों में तवाफ़ कैसे करें। लिहाजा वो नंगे होकर तवाफ़ करते थे। दूसरा ये काम करते थे कि वो तवाफ़ के ज़माने में, हज के ज़माने में वो खाना पीना बंद कर देते थे, बहुत ही लागर हो जाया करते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की इस आयत में फरमाया ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारा अक़ीदा, ये तुम्हारी फ़िक्र इंतहाई गलत है। काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह का लिहाज भी रखनी चाहिए और इंसानों का लिहाज भी रखनी चाहिए। इंसान का बदन ऊपर से नीचे तक एक तरह का नहीं होता, बल्कि इंसान के बदन में बाज़ ऐसे हैं जिनका छुपाना हर हाल में फ़र्ज़ है। अगर वो खुला रहा तो वह इंसान ख़ुद भी बेहया होगा और जो लोग देखेंगे उन्हें भी बेहया वो करेगा और बेहयाई का माहौल गर्म होगा। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सबसे पहले उस पर बैन लगाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अदायगी से पहले चंद चीज़ों के लाजिम होने को ज़रूरी करार दिया कि नमाज से पहले नमाजी इन चीज़ों का पहले देख ले, अगर ये चीज़ें पाई जा रही हैं तब वो तकबीर तहरीमा करे, अल्लाहु अकबर कहे। सबसे पहले शर्त फरमाई कि बदन का पाक होना। नमाज के शुरू करने से पहले, नमाज की हालत में आने से पहले नमाजी का बदन का पाक होना हर हाल में ज़रूरी है। फिर कपड़ों का पाक होना, जिस कपड़े में वो नमाज पढ़ रहा है उस कपड़े का पाक होना। तीसरी शर्त फरमाई कि जिस जगह पर नमाज पढ़ो जगह का पाक होना। बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, ये तीन पाकी को नमाज से पहले शर्त करार दिया। फिर उसके बाद फरमाया कपड़ा सिर्फ बदन पाक ना हो, सिर्फ यही नहीं कि कपड़ा पाक हो, बल्कि कपड़ा इतना हो और ऐसा हो कि इंसान का सतर छुप जाए, इंसान के पर्दे वाली जगह उससे न खुले। मर्द का सतर जहाँ तक है वो कम से कम इतना कपड़ा हो नमाजी के बदन पर कि उसका सतर न खुले, न दिखे। इसी तरह औरत का कपड़ा इतना बड़ा हो कि औरत जब नमाज की नियत बांधे तो उसका सतर न खुले। मर्द का सतर नाभ से लेकर घुटने तक हर हाल में फ़र्ज़ है। मर्द का सतर नाभ से लेकर घुटने तक ये सतर में दाखिल है, वो किसी को नहीं दिखा सकता सवा बीवी के। ये तो फ़र्ज़ के दर्जे में हुआ। सुन्नत के दर्जे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीक़ा कि सुन्नत के दर्जे में
वो अपने कपड़ों में बेहतर कपड़ा इस्तेमाल करे। जीनत कहते हैं बेहतरीन तरीक़े से एक लिबास का इस्तेमाल करना। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, हर नमाज के वक्त लिबास में, तौर तरीक़े में, सफाई में, सुथराई में आला दर्जे को इख्तियार करने की कोशिश करो। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर मुसलमान, हर मुसल्ली को इस बात की तालीम दी। और इसी नमाज के सिलसिले में ख़ास तौर से जुमे की नमाज के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज से पहले अपने नाखून का काट लेना, अपने होंठ के बाल को दुरुस्त कर लेना, बदन की सफाई कर लेना, बगल के बाल ले लेना, नाफ के बाल ले लेना, यानी वो नापाकी, वो हिस्से जो इंसान को दिखते नहीं हैं। फरमाए जो 20वें दिन तक बगल का बाल ना काटे उसकी नमाज मकरूह होती है। जो 40 दिन गुजार दे नाफ के नीचे के बाल को ना काटे उसकी नमाज मकरूह होती है। जो नाखून इतना बड़ा रख ले कि उसके अंदर मैल जम जाए, यूं पानी लगने पर और वो मैल ताज़ा हो जाए, कटानू वाला बन जाए, फरमाया 7वें दिन नाखून का काटना सुन्नत है। ये इस्लाम वो सफाई को पेश करता है। इस्लाम ख़ुद भी नज़ीफ़ है और नज़ाफ़त को पसंद करता है। इसलिए इस्लाम ने मुसलमान को शुरू से ही नज़ाफ़त पसंदी, तहारत पसंदी की तालीम दी। यहाँ तक कि हमारे घरों में, मुस्लिम माशरे में छोटे मासूम बच्चों को जब घर में पेशाब कराया जाता है तो पेशाब के बाद पेशाब की जगह पर हमारी घर की औरतें उस पर पानी डालती हैं ताकि पेशाब का कटानू, पेशाब का जहरीला असर, तेज़ाबी असर बच्चे के उस जगह पर बाकी न रहे। हाँ, जिनके घरों में, जिनके माशरे में, जिनके माहौल में खड़े खड़े पेशाब का रिवाज हो, सीधे हाथ से पेशाब की जगह को पकड़ने का रिवाज हो, इस्तिंजा करने का ही रिवाज ना हो, वो हर चीज़ को इस अंदाज से लेते जैसा कि हर पूरा माशरा ही इस अंदाज का है। हालांकि उनके अंदर की फितरत नापाक, उनका जिस्म नापाक, उनका माशरा नापाक, न इस्तिंजा का ढंग, न पेशाब का ढंग, न खाने का ढंग, न सोने का ढंग, न नहाने का ढंग, जिनको कोई तरीक़ा ज़िंदगी का नहीं मिला, जिनके शरीयत में, जिनके माशरे में इस तरह की कोई नज़ाफ़त की, पाकी, सफाई की कोई सूरत नहीं पाई जाती, वो लोग इस्लाम पर आंखें दिखाते हैं। वो लोग मुसलमानों को सबक पढ़ाना चाहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा से फारिग होते तो अपने हाथ को अच्छी तरह साफ़ करते थे। हालांकि हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि नबी का पेशाब भी पाक था, नबी का पाखाना भी पाक था। हमारा आपका नापाक होगा क्योंकि नबी पूरे के पूरे पाक थे। नबी की खमीर जिस्म की जन्नत से बनी हुई है, इसलिए नबी के बदन पर मक्खी नहीं बैठता था, नबी को मच्छर नहीं काटते थे, नबी के बदन पर मैल नहीं आता था, नबी के पसीने में बदबू नहीं आता था। अंबिया के बदन से जो पसीना निकलता था उसमें इस तरह अंबर की से ज़्यादा खुशबू हुआ करती थी। उनके बदन से ऐसी खुशबू महकती थी कि जिस रास्ते से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते थे लोग समझ जाते थे कि इस रास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। उसके बावजूद उम्मत की तालीम के लिए, उसके बावजूद अपनी उम्मत की तालीम देने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों इस्तिंजा में एहतमाम करो, खा वो छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा इस्तिंजा हो। हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया पहले ढेले का इस्तेमाल करो, फिर पानी का इस्तेमाल करो ताकि मुकम्मल सफाई हो सके। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजे से फारिग होने के बाद मिट्टी पर हाथ रगड़ते थे, उस हाथ को साफ करते थे। आज सैनिटाइज़र का मसला आ रहा है, आज फलां का मसला आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो इस्तिंजा सीधे हाथ से करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अपनी इस्तिंजा में हाथ ही नहीं धोते हैं। ये उन लोगों के लिए जो इस्तिंजा पर करने पर इस्तिंजा की जगह पर पानी नहीं डालते हैं। मुसलमानों की शरीयत में, इस्लाम में, घर और बाहर, अंदरूनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा, अगरचे वो नमाज ना पढ़ता हो, अगरचे मस्जिद ना आता हो, लेकिन वो हमेशा इस्तिंजा से रहता है, वो पाक साफ रहने की कोशिश करता है। उनके घरों में पाकी और सफाई का पूरा एहतमाम किया जाता है। इसीलिए नमाज के मौके पर ख़ास तौर से आका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तालीम दी का माहौल है। एक तुम घरों में पहनने के तुम्हारे लिबास हैं और एक वो लिबास जो मेरे दरबार में, मेरी बारगाह में आने का तुम्हारा अंदाज हो। तो तुम ये कोशिश करो कि तुम खुशबू लगा लो, तुम इत्र लगा लो,
तो अपने कपड़ों में से अच्छा कपड़ा पहनो, चूँकि अल्लाह के दरबार के मुताबिक तुम्हारा लिबास कहनी होना चाहिए। हर दरबार का एक मकाम होता है, हर मकाम की एक अदब एहतराम होता है। अल्लाह का दरबार का अदब एहतराम ये है, इसमें बावजू आया जाए, पाक साफ आया जाए, नज़ाफ़त के साथ आ जाए, गुस्ल के साथ आ जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के गुस्ल को सुन्नत करार दिया, जुमे के दिन इत्र लगाने को सुन्नत करार दिया, बल्कि जुमे के दिन मस्जिद को खुशबुओं से मुअत्तर करने को सुन्नत करार दिया, ताकि आम लोगों को खुशबू महके और आम लोगों के दिमाग मुअत्तर हो और मजमे के ज़्यादा होने पर किसी के पसीने की बू किसी को तकलीफ़ न दे। हमारे नबी ने फरमाया, कच्चा प्याज खा के कोई मस्जिद में ना आए, कोई कच्चा लहसुन खा के मस्जिद में ना आए, उसकी बदबू से फरिश्तों को तकलीफ़ होती है, उसकी बदबू से नमाजियों को तकलीफ़ होती है। जो इस्लाम, जो धर्म, जो मजहब, जो शरीयत इंसान के अंदरूनी खाने पीने की उस तक चीज़ को जिससे फरिश्तों को तकलीफ़ होती हो, एक पड़ोसी नमाजी को तकलीफ़ होती हो, उसको मस्जिद में आने से मना कर दिया गया। फरमाया, किसी को अगर कोढ़ की बीमारी हो, किसी को बर्स की बीमारी हो, किसी को ऐसी बीमारी हो जिससे लोग दूर होने की कोशिश करते हो, फरमाया वो शख्स मस्जिद में ना आए। एक कोढ़ के सहाबी आ गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम पर जमात फ़र्ज नहीं है, तुम पर नमाज जमात से ज़रूरी नहीं है, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ोगे, अकेले नमाज पढ़ोगे, उस पर ही अल्लाह ताला तुम्हें जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। ऐसा मरीज़ जो खुद चल कर ना आ सकता हो, कमज़ोर इतना हो, उस पर जमात की नमाज वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो अपने घर में पढ़े। ऐसा नाबीना जो खुद ना आ सकता हो, ऐसे नाबीना पर भी जमात की नमाज वाजिब ज़रूरी नहीं है। गर्ज़े कि इस्लाम वो मज़हब है जिसने इंसान को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोवर को वो तरीक़े ज़िंदगी बताया है, वो तालीम दी है, वो ज़िंदगी का उसूल और दस्तूर बताया है, जिस पर चलने पर इंसान की निजी ज़िंदगी भी कामयाब होती है, उमूमी ज़िंदगी भी कामयाब होती है। ख़ास तौर से जब मस्जिद में आने का मसला हो तो अपने लिबास में सबसे बेहतर लिबास पहननी चाहिए। ख़ास तौर से जुमे के दिन, इस्लाम में जुमे को हफ्ते के ईद कहा गया है, जुमे को हफ्ते के ईद कहा गया है, और फरमाया कि अपने कपड़ों में से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करो। पहले ज़माने पानी की किल्लत थी, सहाबा को हफ्ते रोज़ में भी नहाने के लिए पानी दस्तयाब नहीं होता था, उसी पसीने में भरे हुए कपड़ों के साथ मस्जिद आ जाया करते थे और उनके कपड़े मोटे हुआ करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कम से कम जुमे के दिन गुस्ल का एहतमाम किया करो। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पानी के वाफिर मिक़दार है, इसलिए ऐसे कपड़े पहननी चाहिए और ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो पसीने के बू से, पसीने से लत न गया हो, जिसमें पसीने का असर ना आता हो। ऐसे कपड़ों के पहनने से खुद उस शख्स की नमाज मकरूह होगी, खुद उस शख्स की नमाज मकरूह होगी, और जिसके पड़ोस में वो खड़ा होगा उसके कपड़े की बू उसको आएगी। इसलिए हर नमाज के वक्त, इसमें जुमे के भी इस आयत में शर्त नहीं है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, हर नमाज के वक्त, हर नमाज के वक्त अपने लिबासों में से सबसे अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करो, अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करो। ख़ास तौर से जुमा तो हफ्ते की ईद है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीने के इमाम थे मदीने के, मस्जिद नबवी में बैठ कर हदीस शरीफ का दर्स दिया करते थे। हज़रत के लिबास में, हज़रत के पोशाक में अपना कोई ज़ाती कपड़ा नहीं हुआ करता था। वक्त का बादशाह और आपके मुरीद आपकी खिदमत में रोज़ाना एक नया जोड़ा पेश किया करते थे। इमाम मालिक अपने बदन पर रोज़ नया जोड़ा पहन के नमाज पढ़ते थे। फरमाया, अगर किसी को अल्लाह ने इस बात की शहादत दी हो, इसकी सलाहियत अता फरमाई हो कि हर नमाज के वक्त या हर दिन नया जोड़ा पहन सकता हो, तो नमाज के लिए स्पेशल वो नए जोड़े का, सुन्नत के मुताबिक पाक साफ जोड़े का एहतमाम करें। आजकल हमारा जहन बन गया कि हम महफिलों में जाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को इस तरह और छिड़काव करते हैं इतरों का, अच्छी तरह से सजते संवरने की कोशिश करते हैं। दोस्त अहबाब के यहाँ जाने के लिए अपने आप को देखते हैं आईने के सामने कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। लेकिन खुदा के कसम सहाबा का मामला अल्लाह के घर में आने का ऐसा था, वो सुरमा लगाते थे,
इत्र लगाते थे, साफा बांधते थे, कपड़ों को देखते थे। अल्लाह के घर में आने के लिए मस्जिद के दरबार में हाजिरी से पहले अपने आप को तौलते थे कि मैं दरबार इलाही के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ। दुनिया के मामूली अफसर के सामने क्या कोई फटीचर में चला जाएगा? क्या नमाज वो किसी अफसर के सामने बनियान में चला जाएगा, चड्डी में चला जाएगा, नेकर में चला जाएगा? नहीं, दुनिया के इस दुनिया परस्त आदमियों के सामने जाने में इंसान अपने आप को उसके सामने खड़ा होने के एतबार से लिबास को तौलता है, देखता है। तो क्या अल्लाह का दरबार सारे दरबार से बढ़कर है? इस दरबार में आने के लिए हमेशा अपने आप को इस अंदाज से बनानी चाहिए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि नमाजों के वक्त अपने आप की सफाई पाकी का पूरा एहतमाम करनी चाहिए ताकि अल्लाह के घर के मुताबिक ये काम हो। अल्लाह ताला अपने नबी की सुन्नत को कब कैसे ज़िंदा कराता है। लगता है कि हमारे माशरे में कभी सफाई और पाकी के लिहाज की कमी रही होगी जैसा दुनिया वाले समझते हैं। तो अब इस लॉकडाउन के ज़माने में ये कहा गया कि हर आने वाला सैनिटाइज़र होकर आए, साबुन से हाथ धोए और अपने चेक कराए। हालांकि मुसलमान तो हमेशा सैनिटाइज़र रहता है, मुसलमान हमेशा ही पाक साफ रहता है। दूसरे लोग सैनिटाइज़र कराएं, दूसरे लोग अपना हाथ मिलाने के लिए हाथ सैनिटाइज़र करें। मुसलमान इस्तिंजा से आता है तो हाथ धोता है, इस्तिंजा करता है तो पानी से इस्तिंजा करता है। जो लोग इस्तिंजा पानी से नहीं करते, जो पानी के बगैर पेशाब पखाना करते हैं, ऐसे नापाक फितरत लोगों के लिए बातें हैं। मुसलमान तो पाक फितरत हुए, क्योंकि इस्लाम पाक मज़हब है, उसके मानने वाले हमेशा पाकी का एहतमाम करते हैं। मुसलमान तो पेशाब का कोई छींटा अगर कपड़े में पड़ जाए तो उसको धोए बगैर नमाज नहीं पढ़ सकता। नाखून अगर पानी में डूब जाए किसी का पानी लेते वक्त, बाज़ फुक़हा ने लिखा हो पानी मकरूह हो जाता है कि न मालूम वो नाखून किस अंदाज से था। इसलिए पानी देने का तरीका बताया गया कि पानी जब किसी को दो तो उसमें अपना नाखून ना डूबे, ताकि तुम्हारे नाखून का कटाणु, तुम्हारे नाखून के जरासीम उस पानी के अंदर ना आ जाए। देने का तरीका बताया, गिलास को ऐसे रखो, नीचे उल्टा हाथ रखो, ये अदब का तरीका बताया पानी देने के लिए। फिर पीने का तरीका बताया कि पानी यूं ही ऊपर करके खटखट न पियो, इससे इंसान के फेफड़े पर असर पड़ता है, जिगर पर असर पड़ता है। हुजूर ने फरमाया पानी चूस चूस कर पियो, पानी चूस चूस कर पियो, इससे पानी का जिगर पर फेफड़े पर बेहतर असर पड़ता है। किसी चीज़ को फूंक कर ना पियो, फूंक कर पीने में इंसान के मुंह से निकलने वाली हवा में जो जरासीम होते हैं वो फूंक कर पीने वाली चीज़ में वो चीज़ दाखिल हो जाती है। जिस इस्लाम में शरीयत में इस तरह की रोज़ की तालीम दी गई हो उसको सिखाना कि यह एहतमाम किया जाए, ये ऐसी अकल की बात है जिनके नज़र के सामने इस्लाम की तालीम नहीं है। वैसे मुसलमान जिस तरह शरई कानून की पाबंदी करता है, इस तरह वो मुल्की कानून की भी पाबंदी करता है। इंशाअल्लाह जब लॉकडाउन का ज़माना ख़त्म होगा और आम मुसलमानों के लिए मस्जिद में आने के दरवाज़े खुलेंगे तो मेरी दरख्वास्त ये कि हर आने वाले मुसल्ली अपने आप को मुकम्मल नज़ाफ़त के साथ आएँ, मुकम्मल पाकी के साथ आएँ, बिल्कुल घर से तैयार होकर आएँ, इत्र लगा कर आएँ, सुरमा लगा कर आएँ, रोज़ कपड़े बदल कर आएँ ताकि उनके कपड़ों से खुशबू महके, उनके जिस्म से एक नूर टपके और वो हर हाल में अपने आप को पाक साफ रहने की कोशिश करें। और अगर किसी से मुसाफा कर लिया हो, हाथ मिला लिया हो, तो मस्जिद के गेट पर आने से पहले वो सैनिटाइज़र हो जाएं, अपने हाथ को उससे वो धो लें, या मस्जिद के वज़ू खाने पर आकर साबुन या सरफ से हाथ को धो लें। जिस कदर पाकी सफाई का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह हम भी जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर बीमारी से महफूज होंगे और दूसरों को भी महफूज कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।